हेलो एवरीवन। तो हम ऑडियो सेटअप करेंगे। सबसे पहले और देखेंगे ऑडियो सेटअप कैसे होता है। दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है जो कि टूल बार में फ्रंट पे ही होता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास एडिट के अंदर प्रेफरेंस में होता है। यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन ही ऑडियो सेटअप करने का होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो या सिंपली आप यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें होस्ट सेट करना होता है। होस्ट में आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। मेरा प्रेफरेंस है कि आप विंडो WSAP के साथ जाओ अगर आप विंडो मशीन इस्तेमाल कर रहे हो तो। और उसके बाद आपको प्लेबैक डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें आप जो भी रिकॉर्ड किया है उसे आप सुनते हो वापस से जब भी आप प्लेबैक करते हो उसे। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो किसे सेलेक्ट करना है। अगर आपका माइक जो है वो मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दिखेगा। आप माइक के थ्रू ही सुन सकते हो उसे वापस से, या अपने लैपटॉप के स्पीकर्स के थ्रू, या एयरफोन अगर आपने कनेक्ट किया है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर आपको रिकॉर्डिंग डिवाइस सेलेक्ट करना होता है। रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको सेलेक्ट करने के लिए कई ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपको इंटरनल माइक, अगर आपके लैपटॉप से या आप जिस भी डिवाइस से इस पर वर्क कर रहे हो उसका जो भी इंटरनल माइक होता है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपने अलग से अगर कोई माइक इस्तेमाल कर रहे हो आप तो उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मेरे केस में मैं येटी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा के साथ, येटी के साथ जाऊँगा जो कि ऑलरेडी क्लिक्ड है मेरा। उसके बाद हमें चैनल सेलेक्ट करना होता है। चैनल हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर किसी तरह का म्यूजिक से रिलेटेड या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप स्टूडियो के साथ जाओ। अगर आप मेरे जैसा किसी तरह से आप किसी चीज़ को टीच कर रहे हो, किसी चीज़ को वीडियो बना रहे हो जिसमें आपको सिंपली अपना वॉइस देना है, जैसे कि पॉडकास्ट होते हैं, उसके लिए आपको मोनो के साथ जाना चाहिए। मोनो रिकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे री-स्कैन ऑडियो डिवाइसेस आते हैं जिसमें अगर आपका कोई भी एयरफोन या माइक आपको डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे प्लेबैक में डिटेक्ट नहीं हो रहा है या रिकॉर्डिंग डिवाइस में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप जब इसे री-स्कैन करोगे तो वो जो डिटेक्ट नहीं हुआ है वो डिवाइस भी डिटेक्ट हो जाएंगे दोबारा से। तो ये उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब मेरा कोई डिवाइस कनेक्टेड तो है बट ऑडिसिटी किसी कारण से उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा होता है। ऑडिसिटी अगर आप पहले से ओपन कर रखे हो और उसके बाद अगर आप किसी माइक को कनेक्ट करोगे तो उस टाइम में ऑडिसिटी उस माइक को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। उस समय हमें री-स्कैन ऑडियो डिवाइस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वही सेटिंग है जो मैंने आपको एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर जाके दिखाया था। इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ मिलता है। होस्ट सेलेक्ट करना मिलता है, प्लेबैक आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, चैनल कितना होगा, मोनो होगा या स्टूडियो होगा। स्टूडियो में 2 अलग अलग ट्रैक्स बनते हैं, मोनो में एक ही ट्रैक बनता है जिसमें आपका ओनली वॉइस होता है, या जो भी हो, म्यूज़िक भी होगा तो मोनो में एक ही होगा, स्टूडियो में 2 होंगे। उसके बाद आपको सैम्पल रेट सेलेक्ट करना होता है। मेरा प्रेफरेंस है जो आप डिफ़ॉल्ट सैम्पल रेट्स हैं इसके उसके साथ जाओ। इससे कुछ कंडीशन में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सैम्पल रेट ज़्यादा हायर लेने से, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे और हायर सैम्पल रेट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हायर सैम्पल रेट लेने से हमारी आवाज़ की क्लियरिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये डिफ़ॉल्ट सैम्पल रेट है 44100 हर्ट्ज, ये सबसे बेस्ट है। और इसमें जो आपका ऑडियो का फाइल साइज होता है और आपकी जो वॉइस की क्लियरिटी होती है वो परफेक्ट होता है, तो आप इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। और ये लेटेंसी और बफर साइज है जो कि हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम बिना मतलब का हम टच नहीं करेंगे, ओके करेंगे। और ये हमारा पहला ऑडियो सेटअप।